Hello, my dear students. Now I am going to take your rest. The rules I have already told you, and some sentences are given here, and you have to uh, answer them very carefully. There are some mistakes in the sentence, and you have to find out. First sentence is more books than one was bought. अब रूल क्या है कि मोर बुक्स देन वन वाज बॉट। इसको हम करेक्ट क्या करेंगे, इसमें क्या गलती, मोर देन वन बुक्स वाज व्हाट, मोर देन वन बुक्स वाज व्हाट। तो इस तरीके से मोर देन का प्रयोग करेंगे, मोर देन वन बुक्स। ये सेंटेंस थोड़ा इनकरेक्ट वे में लिखा है, तो इस तरीके से लिखेंगे, मोर देन वन बुक्स वाज बॉट। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज देयर आर नो वाटर इन दिस रिवर्स, देयर आर नो वाटर इन दीज रिवर्स। And now we have to find, where is error in this sentence. The verb should be according to water. So no water, so here will be is. So there is no water in these rivers. तो ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग हुआ, यहाँ is का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ more than one books was what, more than one books. A greater part of these mangoes. Where is such sentence is given a greater part of. A greater part of, it takes plural verb. It takes plural verb. A number of boys and girls. A number of boys, it shows plural verb. The number of boys, there are two. A number of boys and the number of boys. A number of and the number of. Where is a number of? The verb takes plural. So here should be had. Plural verb. क्या आएगा बच्चों? Plural verb. And the same way, if here is sentence, the number of boys and girls, the verb will be singular. Fish and chips. फिश एंड चिप्स, ये एक डिश है, तो इसमें हम इसको यदि हम एक ही मान लेते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, फिश एंड चिप्स, तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। क्या सिंगुलर वर्ब इज आएगा। यदि हम इसको अलग अलग मानेंगे तो इसके साथ वर्ब आर आएगी, लेकिन यदि हम एक मान लेते हैं तो एक डिश हो गई हमारी फिश एंड चिप्स, ऐसे ब्रेड एंड बटर, जो कहने चाहिए एक तरीके से जोड़े में आते हैं, जो ग्रुप में आते हैं, तो इस तरीके से उनको हम सिंगुलर वर्ब उनके साथ लेते हैं। पेयर्स वाले सेंटेंस, ये पेयर्स वाले सब्जेक्ट रूप में आते हैं, वो जो सब्जेक्ट में पेयर्स के रूप में आते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही एज वेल एज, अब एज वेल एज इट टेक्स वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा ही है, तो इसके अनुसार यहां पर इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इज होना चाहिए। तो एज वेल एज हमेशा जब कभी प्रयोग होता है तो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आता है बच्चों, उसके अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। देयर आर स्टिल लॉट्स, अभी किस ध्यान देने वाली, हमने रूल आपको लिखाया है, एंड लॉट्स टू। लॉट्स के बाद जब हमारा इंफिनिटिव आता है तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब। अब लॉट्स के अनुसार तो आर आना चाहिए, लेकिन लॉट्स के बाद हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब ज्यूरी के बारे में ध्यान देंगे, इसमें एक चीज और है कि जहां पर इस तरीके से चीजें आती हैं, जैसे कि ज्यूरी है, और ये मान लीजिए कि जब ये अलग अलग रूप में आए ज्यूरी है, तो इसमें वर्ब का प्रयोग होगा, और जब ये मतलब इस तरीके से एक में रूप में आता है तो यहां पर तो ज्यूरी जब हम अलग अलग मानेंगे तो यहाँ वाज का प्रयोग, सॉरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ज्यूरी वर्ब डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, या देयर और आएगा, देयर ओपिनियन। तो ये अलग अलग में है, तो ज्यूरी को यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे बच्चों कि जहां पर इस तरीके से आता है तो इसको हम जो है तो
नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आई नीड, व्हाट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसमें जो है हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहां पर हम इज। द पोएट एंड स्कॉलर, अब ध्यान देने वाली बात है, वैसे सेंटेंस अपने में सही है बच्चों, यदि हम यहां लिखते द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाता। अब हम ध्यान देंगे कि जब हम डेफिनेट आर्टिकल अलग अलग लगाएंगे, द पोएट एंड द स्कॉलर, तब ये सेंटेंस सही है। लेकिन हमारा डेफिनेट आर्टिकल बच्चों एक ही के पहले लगा, तो जब एक के पहले लगता है तो इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है, पोएट भी वही है और स्कॉलर भी वही है, तो इसके साथ हम इज वर्क। और जब हम, ये भी रूल देख लीजिए, जब हम अलग अलग डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल जैसे हमने यहां भी लगाया द पोएट एंड द स्कॉलर, तो यहां पर आर आएगा। लेकिन यहां पर द पोएट एंड स्कॉलर, इसका मतलब जो पोएट है वही स्कॉलर है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं। ईच ऑफ देम हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ईच ऑफ, तो ध्यान रखना जहां पर ईच का प्रयोग होता है, जहां पर ईच का प्रयोग होता है, ईच एवरी आइदर नाइदर, तो इसके साथ ईच एवरी आइदर नाइदर जहां भी हो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? हैज। अगला, आई एम वन ऑफ दोज, अब ध्यान देंगे जब हमारा व्हाट, इफ, हु, इस तरीके से कोई, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आर कहेंगे, आई एम वन ऑफ दोज हु आर ऑफ एन अनदर ओपिनियन। ठीक है, इस तरीके से इस सेंटेंस को हम प्रयोग करेंगे। आई एम वन ऑफ दोज हु, एम नहीं आएगा, बस आर आएगा। क्यों? कि जो इससे ये हु, विच, व्हाट, इनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसके आगे देखेंगे बच्चों हम, इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस है वी ईच हैव अ प्रॉब्लम। जब ये सब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग होता है तो हम उसे प्लूरल में रखते हैं। क्या में रखते हैं? बहुवचन में रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हैव हो जाएगा। वी ईच हैव ए प्रॉब्लम, व्हाट प्रूफ इज योर टीयर्स। अब यहां पर ये जो है वर्ब जो है हमारी वो योर टीयर्स के अनुसार आएगी, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर हैव हो जाएगा और यहां पर आर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। देखिए बच्चों, इसका हमने सेम सेंटेंस आपको यहां पे एक दिया है, फिश एंड चिप्स। ये जब एक दो मतलब चीजें एक पेयर के रूप में आती हैं और वो एक सब्जेक्ट बनाती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इज कॉस्टली फूड, तो ब्रेड एंड बटर एक ही हुआ, तो ये मतलब एक हुआ, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे नो बॉय, नो गर्ल। अब ध्यान रखना, इस तरीके से जब जब कभी भी नाउन के पहले इस तरीके से शब्द आते हैं, नॉट, एनी, हमने आपको बताया था, अभी रूल लिखाया था, तो वहां उसके साथ हमेशा सब हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। अगला, शी नीड्स नॉट। अब ध्यान रखेंगे ये नीड्स नॉट नहीं होता बच्चों, ये इसमें क्या लिखेंगे? नीड्स, शी नीड नॉट। क्या लिखेंगे? नीड नॉट है, शी नीड नॉट राइट एनी मोर, शी नीड नॉट। तो इसमें हमारी जो हमने एरर फाइंड की है वो यहां नीड्स नॉट ना होकर के सी नीड्स नॉट की जगह सी नीड नॉट। ठीक है, इफ आई वाज हियर। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस कैसा बच्चों? ये हमारा सेंटेंस जो है इमेजिनरी है, कल्पना पर है। तो इस तरीके से जब कोई इमेजिनरी होता है तो जिससे हम इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा जो है सब्जेक्टिव मूड है। तो यहां पर हम हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कल्पना पर होता है वो सब्जेक्टिव मूड होता है, तो उसके साथ हमेशा चाहे सब्जेक्ट जैसा भी हो और हमेशा हमारी वर्ब प्लूरल आती है। तो क्या आएगा? इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट। नाइदर ऑफ द रोड्स। अब ध्यान रखेंगे, नाइदर
और नाइदर के बाद जो होता है बच्चों, जैसे हमने बताया है कि जहां पर इस तरीके से ये आते हैं तो इनके साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है, इज आ जाएगा। तो नाइदर ऑफ द रोड्स इज सेफ। अच्छा, अब देखिए मोर देन वन बॉयज, अब वही सेम चीज आ गई। तो हमने मोर देन वन बुक्स लिखा था, तो मोर देन वन बॉयज वाज, तो मोर देन जहां पे आता है ध्यान रखना, वहां पर हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, वाज। आवर ओनली गाइड, अब देखिए जहां ये ओनली शब्द है, ध्यान देंगे बच्चों, जहां पर इस तरीके से हम शब्द प्रयोग करते हैं कि नथिंग, ओनली, व्हाट, जैसे नथिंग बट, ओनली और अलोन, नथिंग बट ओनली अलोन। अब इसमें ओनली आया है तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हमारा वाज आ जाएगा। ऐसे ही नथिंग, अब देखो फिर आ गया दूसरा नथिंग, अभी हमने बताया था ओनली हो, नथिंग हो, मतलब नथिंग बट हो, ओनली हो, अलोन हो, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का, तो नथिंग बट आया देखो, तो अम्ब्रेला इज हो जाएगा वाज की, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। तो इस तरीके से हम आपको बच्चों ये दिया करेंगे एक्सरसाइज, ताकि आप एरर्स को फाइंड करें, फाइंड आउट करें। और इन द सेम वे ये सेंटेंस ऐसे ही आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और इन सेंटेंस को, अभी छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग जब इनमें एरर फाइंड करेंगे तो आगे चल के आप बड़े सेंटेंस, जैसे और बड़े सेंटेंस आते हैं तो उनको आप इजीली जो है, तो जो रूल्स हमने इसमें बताए हैं उन चीजों को ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से आप लोग जो भी ये सेंटेंस जब भी आप सही हो सकते हैं जब आप इन सेंटेंस के जो हमने रूल्स बताए उनको याद करें, जो डायरी में आपने लिखे होंगे, और नहीं लिखे तो उनको लिख लीजिए और उनको याद करते रहिए, और और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी रूल आप जो भी चाहते हैं जिसके संबंध उसमें कमेंट में लिखा करें, और जो चीज आपको किसी तरीके से टिपिकल लगती है, टफ लगती है, उसको आप लोग जो है जरूर बताया करें, लेकिन कमेंट अवश्य किया करें। और पूरा वीडियो, बार बार हम कहते हैं पूरा वीडियो जरूर दें, स्किप मत किया करें, क्योंकि स्किप करने से आपके, अब जैसे हमने ये सेंटेंस आपको आज 22 सेंटेंस दिए हैं, और इन सेंटेंस में आपको इसी तरीके के सेंटेंस आपके जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां हम छोटे छोटे सेंटेंस दिए, इन्हीं को बढ़ा करके 2 लाइनों में, 3 लाइनों में रूप में जो एरर फाइंड करनी होती है, तो पहले हम छोटे छोटे सेंटेंस का मतलब जो है उसमें एरर फाइंड करेंगे। तो इन चीजों का बड़े ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे इस चीज का भी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उन इंपॉर्टेंट चीज को हम कहीं लिख लें, क्योंकि हर चीज हमको याद नहीं रहती है, और उनको हम रिवीजन देते रहें। तो बार बार यदि हम रिवाइज करेंगे तो बहुत सी चीजें हमारी सही हो सकती हैं। तो अभी हम रूल्स बच्चों आपको डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे उनका ओमिशन है, कहाँ पे लगना चाहिए, अभी हम वही पढ़ा रहे हैं। उसी आधार पर हमने कुछ आपको ये सेंटेंस दिए थे, और इन सेंटेंस को आप ध्यान से जो है ऐसी एक्सरसाइज हम देते रहेंगे आपको, और हम लोग मतलब आप भी और हम दोनों लोग मिल करके इन चीजों को जो है सुधारते रहेंगे, और स्वयं भी आप लोग करें, और इस चीज को ध्यान रखें कि कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करते रहें, और ये बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।